नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में 6 अहम प्रस्ताव पास किए गए और इन 6 अहम प्रस्तावों में जियो थर्मल नीति पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पुलों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मंजूरी मिली है और इसके अलावा सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए गए हैं। जीएसटी विभाग के ढांचे में पदों की संख्या बढ़ाई गई है और नए खनिजों के लिए जिला प्रदेश में खनन न्यास भी बनेंगे। पंकज हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है? जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिन पर लगी है मुहर? देखिए, लगभग 6 प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण तो प्रदेश में जियो थर्मल नीति जो है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा क्योंकि प्रदेश के जो पुल हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने को मंजूरी दी गई है। वहीं सतर्कता विभाग के 20 पद बढ़ाए गए हैं, उनको 132 से 156 किया गया है। जीएसटी विभाग में भी ढांचे जो हैं वो उसको बदलाव किया गया, उसमें भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है। और प्रदेश में जिला व प्रदेश स्तर पर खनिज न्यास बनाने को लेकर जो फैसला हुआ है और इसमें एक और वो दिया गया है, इसमें वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी फैसला हुआ है, जिसमें पुत्र अगर 18 साल का भी हो गया तो उसके बावजूद भी पेंशन बंद नहीं होगी। तो ये एक अच्छी पहल है और 6 लगभग फैसले इस पे किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत से खबर है, जहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का दूसरा जत्था बुधवार को टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो गया है। 48 सदस्यीय ये दल है, जिसको सीएम कैंप कार्यालय चंपावत के नोडल अधिकारी केदार सिंह रजवाल, सीएम प्रतिनिधि दीपक रजवार और टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार, पर्यावरण संरक्षण समिति अध्यक्ष दीपा देवी ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया है, विदा किया है। और इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेत्री मीनाक्षी लेखी भी जत्थे के साथ में मौजूद रही। 48 श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। इन सभी यात्रियों को हरी झंडे दिखाकर विदा किया गया है। हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा ये सरकार के द्वारा मिला गया। योगी और मोदी जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और ये यहाँ के मंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हम लोग को भव्य स्वागत किया गया। इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं अपने पूरे यात्रियों की तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है बेसिकली बोले अगर तो। और बहुत भाग्यशाली है हम कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है। और दिल्ली से अगर हम चालू करते हैं, यात्रा की बात करते हैं, तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आया। जो KMVN है ना, उनका जो फैसिलिटीज़ है और तरीका है इतना बढ़िया है कि कहीं भी यात्रियों को तकलीफ़ नहीं हो रही है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उत्तराखंड के हमारे जितने भाई बहन हैं उनका आभार और धन्यवाद कि आपने यात्रा के लिए इतने बढ़िया इंतज़ाम किया। और आप सब सुरक्षित रहें और हम सबका हिमालय सुरक्षित रहें और ये वातावरण सुरक्षित रहे, ये देश सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे चंपावत जिला के टनकपुर से यात्रा शुरुआत की। इसमें पहले दल में माननीय मुख्यमंत्री स्वतः यहाँ पर पधारे थे, उन्होंने काफ़ी स्वागत किया हमारे पूर्व जितने यात्री आए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में माननीय मुख्यमंत्री कैंप के द्वारा तो जो द्वितीय दल थी उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इसमें 13 राज्यों के यात्रीगण आए हुए हैं, 48 यात्री हमारे। तो हमारी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री ओर से सभी यात्रियों को हमारी शुभकामनाएं और उनकी यात्रा सुखद हो और अच्छा रहे उनकी यात्रा। इसी शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री का संदेश है। कोटद्वार से सियासी बयानबाजी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री ताजुद्दीन इदरीसी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है और राज्य की राजनीति में हाशिए पर आ चुकी है। ताजुद्दीन इदरीसी ने भरोसे के साथ कहा कि भाजपा 2027 में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है। पास जो है कोई मुद्दा तो है नहीं, उनको ये छोटी छोटी चीजें ही दिखाई दे रही हैं, कभी खनन को लेके, कभी मालन पुल को लेके, कभी इनके पास अपना तो कोई मुद्दा है नहीं। ना कहीं जो सही मुद्दे हैं कांग्रेस के उनको उठा रही है
और कांग्रेस तो आज की डेट पे मेरे हिसाब से हाशिए पे पहुंची हुई है। कांग्रेस खत्म है। हम 2027 में तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कर्णप्रयाग से खबर आपको बता दें, जहां चाय की दुकान में अचानक से आग भड़क गई। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से यहां पर गैस ने आग पकड़ ली और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार की ये घटना है। आसपास के व्यापारियों ने इस दौरान दुकानें बंद कर दी। गैस लीकेज होने की वजह से ये आग वहां पर लग गई। चाय की दुकान में अचानक से आग भड़क गई। अब देखिए गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से ये आग वहां पर लगी और उसके बाद गैस ने किस तरह से आग पकड़ ली। आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार की घटना है। बागेश्वर से खबर है, जहां पर जिला पंचायत चुनाव में आज नामांकन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा पूरा हुआ है, एक अहम चरण पूरा हुआ है। 82 उम्मीदवार नामांकन पत्रों को वैध करार दिया गया है। 82 ऐसे उम्मीदवार हैं। इस बीच शिकायतकर्ता गोपाल राम बनवासी के द्वारा 5 सीटों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच के बाद उन पर कोई ठोस आधार नहीं पाया गया। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, जहां राज्य में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर अराजकता फैलाने वालों पर अब सख्ती से लगाम लगाई जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने 7 जून से ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की थी और अब तक 20,650 लोगों का चालान किया गया है। 1358 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस सख्ती से पुलिस ने करीब 72 लाख से ज्यादा रुपए का राजस्व भी वसूल किया है। ऑपरेशन लगाम जो हमारा एक इन्फोर्समेंट का एक ड्राइव था, ये हमारा ऑपरेशन 7 जून को शुरू हुआ था और अभी 1 महीने तक ये ऑपरेशन लगाम चला पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में है। इसमें लगभग जो सड़क पे जो शरेआम जो शराब पी रहे थे और जो मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे, उनमें कुल हमने करीबन 10,000 के लगभग हमने चालान किए और इसमें जो हमने संयोजन शुल्क जो वसूला वो लगभग 29 लाख का। साथ साथ जो हमने वाहनों की जो चेकिंग की, इस दौरान में कुल चालानों की संख्या इसमें 278 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की और इसमें करीबन 11 लाख का हमने ये शुल्क जो है उसको हमने वसूला। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, जहां पर 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें देश भर से करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और संयमित बनाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं। यात्रा के नियम हैं, कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं, नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है, तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएम को जिस जिप्सी वाहन से सैर कराई गई, उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामला उजागर होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने मामले की जांच मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक रंजन मिश्रा को सौंपी है। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुड़की से खबर है, जहां पर मुस्लिम समाज के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। यहां पर झोझा और कुरैशी गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सिर में कुल्हाड़ी मारकर मुहर्रम नाम के युवक की हत्या कर दी गई। हिंसा में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रुड़की के जौरासी जबरदस्तपुर गांव की घटना है। सिर में कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या कर दी गई। रुड़की से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 पक्षों में भीषण संघर्ष देखने को मिला।
आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है जहां रावली महदूद में अधेड़ की हत्या कर दी गई है। कलयुगी बेटों ने पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर शव को बेटों ने ठिकाने लगा दिया। सिडकुल में हत्या की घटना हुई है। घरेलू विवाद के चलते बेटों ने पिता की हत्या कर दी। ये मामला सिडकुल थाने में हुआ है, जिसमें दो अभियुक्त सचिन और शिवम, उन्होंने उनके पिता की, अशोक जिनका नाम है 45 साल उम्र, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी है। पीट पीट कर उनके द्वारा हत्या कर दी गई है। और ये सब बिजनौर से आए थे, यहाँ पे सिडकुल थाने में काम करने के से आए थे, लेकिन इन दोनों द्वारा अपने पिता की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस संबंध में तहरीर मिलने पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही जारी है और सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से खबर है जहां पर गंगा में नहाते समय मां और बेटी लापता हो गए। ब्रह्मपुरी आश्रम में मां बेटी रुकी हुई थी। मध्य प्रदेश से कथा सुनने के लिए दोनों ही पहुंची हुई थी। एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ा है। तलाश में फिलहाल ये जलस्तर बाधा बन रहा है। मनु और गौरी उपाध्याय की तलाश लगातार जारी है। गंगा में डूबी मां बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। खबर मसूरी से है जहां पर टेहरी बस स्टैंड के पास सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। एक विशाल बांज का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। हादसे में एक कार और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। घटना के समय वहां कई स्कूली बच्चे और राहगीर भी गुजर रहे थे, जो कुछ सेकंड पहले ही आगे निकल चुके थे। मौके पर पहुंची है पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम। मशीनों से पेड़ को हटाकर सड़क यातायात शुरू किया गया है। आपको पता है कि वर्षा काल चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी घटनाएं होती रहती है, परंतु यहाँ पे कोई जो है किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक सेंट्रो कार और एक स्कूटर जो है पेड़ के नीचे दब गया है, लेकिन फिर भी ये गनीमत की बात है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। और साथ में यहाँ पे मैं स्थानीय सभासद और लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने वन विभाग को यहाँ पे इस कार्य में सहयोग किया। साथ ही वुड स्टॉक का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। 9 जुलाई को अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। देखिए, अभी जो चेतावनी के लिए मैंने जैसे बोला कि आज और कल अगर देखें तो आज हमने जो ऑरेंज वार्निंग है उसमें देहरादून, टेहरी, नैनीताल और बागेश्वर को रखा है। इसके साथ जो हैवी है रुद्रप्रयाग, चमोली और जो आपका इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा गया है। पौड़ी को भी रखा गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी है। और कल भी आप देखेंगे तो जो हैवी रेन है देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल है, बागेश्वर है, इनमें बिल्कुल संभावना है कि कल भी हैवी रेन्स रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के परिवार से राजनीति में तीसरी पीढ़ी की एंट्री हो गई है। प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने पंचायत चुनावों से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है। अभिषेक सिंह ने विदेश में संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने के बाद उसे छोड़कर जनसेवा का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति केवल पद या प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का एक जरिया है। मेरा फोकस भी जौनसार बावर में विकास करने का या पूरे ज़िले में विकास करने का, एज अ जिला पंचायत सदस्य जहाँ से बन के आऊँगा उस क्षेत्र का विकास करने का प्राथमिकता रहेगी। और फोकस रहेगा मेरा एजुकेशन, हेल्थ केयर, पलायन कैसे रोकना है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है, वहाँ पर उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि एक नई जनरेशन हूँ तो नई सोच के साथ आया हूँ। खबर देहरादून से है जहां उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया बयान पर सियासत तेज हो गई है। सीएम धामी ने कहा था कि वे प्रदेश में जनसंख्या संतुलन बिगड़ने नहीं देंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास एक ही चीज है और वो है सांप्रदायिकता का। इस खेल को वो बार बार खेलने का प्रयास करते हैं। अब डेमोग्राफी चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अगर चेंज हो रही है तो बताइए कहाँ चेंज हो रही है, और अगर वो चेंज हो रही है तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो देखिए, डेमोग्राफी
चेंज करना होने की बात वो कहते हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है, वहाँ रहने का अधिकार है। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर कोई अवैध रूप से घुसपैठ कर रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर पंचायत चुनाव टालकर प्रशासनिक शासन थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शहरी वोटर्स को पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। करण माहरा ने बताया कि अगर चुनाव समय पर होते तो स्थिति सामान्य रहती। बीजेपी ने बहुत षड्यंत्र के तहत ये स्थिति लाई है। प्रशासक बैठाकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि अगर उस समय इलेक्शन हो जाते तो स्थितियां सामान्य थी और लोग चुनाव लड़ते, कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन सरकार ने इस नियत से कि जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, निकाय चुनाव में जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं या जिन्होंने कैंटोनमेंट पर अपने नाम लिखाए, वो लोग 6 महीने पूरे होने के बाद पंचायत चुनाव में भी वोटिंग कर सके या चुनाव लड़ सके, ताकि बीजेपी को उसका लाभ हो सके। बीजेपी ने अपनी सरकार के दम पे उन लोगों के नाम जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिखवाए हैं, उन्हीं वोटर्स के, ताकि उनको अतिरिक्त लाभ हो सके, और उसका नतीजा जो है आज हमारे गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न आपदा स्थिति और वहां शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का अध्ययन करने के लिए जल्द ही हिमाचल जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को इस कार्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर बागेश्वर से है, जहां पर खानपुर विधायक उमेश कुमार की जनसेवा और प्रभावशाली सक्रियता अब बागेश्वर जिले में भी साफ दिखाई दे रही है। जिले के ग्रामीण अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार विधायक उमेश कुमार का रुख कर रहे हैं और विधायक उमेश कुमार भी इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जमीनी फीडबैक भी ले रहे हैं। जब भी चुनाव होते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे को नोटिस आता है और इनके द्वारा मेरा मानसिक उत्पीड़न किया जाता है बैजनाथ थाने और डंगोली चौकी द्वारा। काफ़ी लंबे समय से इनके द्वारा मेरा मानसिक उत्पीड़न और मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, जबकि जितने गुंडे बदमाश या यहाँ पे शराब तस्कर या अन्य कोई हैं उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर कांवड़ मेले के दौरान नशा तस्करों पर टिहरी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। मुनकी रेती क्षेत्र में चल रहे चेकिंग अभियान के तहत नरेंद्र नगर पुलिस ने एक अभियुक्त को 110 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। खबर कोटद्वार से है, जहां पर इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्व सैनिकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने जनता से अपील की है कि अब की बार देश की सेवा कर चुके सैनिकों को पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाए। समिति ने कहा कि जनता ने सभी दलों को परख लिया है। कम से कम 47 जो है हमारे जिला पंचायत सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं और साथ साथ क्षेत्र पंचायत भी है, प्रधान भी है और बीडीसी मेंबर वो भी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने सभी पार्टियों को देख लिया है और बारी बारी से आपने इनको देखा है और देश देखने के बाद आपको यह अवलोकन करने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं हमें ऐसे पारदर्शी व्यक्तित्व को आगे लाना होगा कि जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सुशासन दे सके और जनता के दुख को। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।